आज हम इस बात को सोचेंगे, डिस्कस करेंगे कि आप एक गुरु को कैसे सुनते हैं, किसी प्रवचन को कैसे सुनते हैं, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति को कैसे सुनते हैं। जब हम सुनते हुए कहते हैं अंदर ही अंदर कि ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है, या ऐसा कैसे हो गया, तो आप सुन नहीं रहे हो, आप अपने मन के विचारों द्वारा उसको माप रहे हो। सुनने का अर्थ है आपके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। आपकी स्टोर की हुई प्रवृत्तियाँ कि फ़लाँ चीज़ ऐसे होती है, फ़लाँ चीज़ वैसे होती है, ये काम नहीं करनी चाहिए। सुनने का अर्थ है संपूर्णता से सुनना, पूरी तरह सुनना। नहीं तो जो कहने वाला है उसका हम फ़ायदा उठा नहीं सकते। जो आपको कुछ सिखाना चाहता है वो सिखा नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपनी धुन ही सुनते रहेंगे। ये बात समझाने के लिए मैं कई बार कक्षाओं में कुछ ड्रामेटाइज भी करता था, क्योंकि मैंने 30 वर्ष तक मेडिटेशन क्लासेस ली हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई है। तो कई बार क्लास में एंटर होते ही मैं बोलता था कि 2 और 2 5, और फिर रुक जाता था, क्योंकि मुझे मालूम था प्रतिक्रिया होगी। और लगभग सभी बच्चे शोर मचाकर बोलते थे, सर ये हो ही नहीं सकता, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो मैं उनसे बोलता, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं है। बोलते, सर 2 और 2 5 हो ही नहीं सकता, आप क्या बोलोगे। मैं उनसे कहता कि मेरा पूरा वाक्य ये था कि 2 और 2 4 होते हैं, 5 हो ही नहीं सकते। क्या आपने सुना? आपने इंतज़ार किया, प्रतीक्षा की, धैर्यपूर्वक तरीके से सुना। और ऐसे ही हम अपने पति, पत्नी और परिवार के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। हम पूरी बात नहीं सुनते। पूरी बात सुनने का अर्थ है उसने वो बात क्यों बोली, उसके विचार प्रतिक्रियाएं कहाँ से पैदा हुए, उसको समझने की कोशिश नहीं की। इसे कहते हैं पूरी तरह ना सुनना, ना देखना, ना समझना। अधूरी प्रतिक्रियाएं वैसी ही होती हैं जैसे अधूरा पका हुआ भोजन, सिर्फ नुकसान कर सकता है। तो जब भी आप किसी को सुनो कहीं से कुछ सीखने के लिए, तो कृपया करके मैं का जो प्रतिक्रिया करने वाला स्रोत है उसे बंद रखिए, तभी आप सुन पाएंगे।